नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत की जो हम सीरीज अध्याय एक कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक आ जाएगा भक्ति योग पर। भक्ति योग, भक्ति का स्वरूप, भक्ति कितने प्रकार की है और भक्त के कितने प्रकार है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आज हम इनको लगभग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति योग क्या है। जितने भी योग के प्रकार हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे आसान मार्ग, क्योंकि सारे योग क्या है, मार्ग अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन हमारी मंजिल क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। तो जितने भी मार्ग हैं उन सब में आधुनिक समय में सबसे आसान मार्ग जो बताया है वो भक्ति योग को ही, भक्ति मार्ग को ही बताया है। अब पहले हम समझते हैं कि भक्ति क्या है। तो भक्ति हुआ ईश्वर में, ईश्वर से निस्वार्थ गहन प्रेम ही भक्ति है। भक्ति क्या है कि ईश्वर से निस्वार्थ और गहन प्रेम ही भक्ति, यानी उनसे कुछ लेना नहीं है, किसी फल के उद्देश्य के लिए या किसी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम ईश्वर से, गहन प्रेम ही भक्ति है। तो भक्ति योग जो है वो क्या है, श्रद्धा का, भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पण का और विश्वास का मार्ग है। भक्ति योग क्या है, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और विश्वास का मार्ग है। अब इसमें एक शब्द आ जाता है समर्पण। ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है समर्पण। भक्ति योग जो है उसमें व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर देता है, यही जो है भक्ति योग है। फिर जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है या जो कुछ होता है या वो जो कुछ कर रहा है वो सब ईश्वर ही करवा रहे हैं, ईश्वर ही कर रहे हैं, मैं ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। अपने आप को पूरा किसी को समर्पित कर देना, मतलब फिर जो भी कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है और होता रहेगा। तो समर्पण, अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित कर करके फिर जो है समर्पित कर देना, वो है भक्ति योग। और आधुनिक समय में इसी वाले मार्ग को सबसे आसान मार्ग बताया है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो भक्ति मार्ग क्या है, समर्पण, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना, और ये बहुत श्रद्धा का मार्ग है और ये समर्पण का मार्ग है। तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो बताया जाता है वो किसे बताया जाता है, आसान भी भक्ति योग को। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया भक्ति योग क्या है। जैसे हमने देखा सांख्य, यानी कि प्रकृति और पुरुष में भेद का ज्ञान प्राप्त कर लेना। ज्ञान योग क्या था कि जो वास्तविक है और जो अवास्तविक है, यानी कि जो क्षणभंगुर है प्रकृति और ईश्वर क्या है, हमेशा नित्य है, तो उनमें भेद करके फिर अपनी आत्मा को निरंतर ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगाना, वो ज्ञान योग। सांख्य और ज्ञान में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, बस सांख्य में प्रकृति और पुरुष ये दो शब्द आते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कर्म योग। कर्म योग क्या है, कर्म भी दो प्रकार के देखे, तो उसमें निष्काम कर्म, यानी कि कर्म तो करना है, कर्म से तो कोई जीव नहीं छूटता है, लेकिन फल की इच्छा के बिना कर्म करना, निष्काम कर्म करना, वो कर्म योग, कर्तव्य की भावना से दूसरों के हित के लिए कर्म करना। फिर हमने देखा है अब जो है मेन जो आता है ज्ञान योग, कर्म योग के बाद में भक्ति योग। भक्ति योग की डेफिनेशन क्या हो गई, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके समर्पित कर देना, फिर जो भी हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो ये हुआ हमारा भक्ति योग। अब हम देखेंगे भक्त के प्रकार। एक होता है आर्त, एक होता है जिज्ञासु, एक होता है अर्थार्थी, और फिर चार प्रकार होते हैं भक्त के, चार प्रकार है। और फिर होता है ज्ञानी।
अब इन चारों के मतलब भी समझेंगे और इसमें सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आया आर्त भक्त। आर्त भक्त यानी कि जो भगवान को आर्त भाव से पुकारते हैं, यानी कि कष्ट के समय पुकारने वाले, कष्ट के समय पुकारने वाले, आर्त भाव से ईश्वर को पुकारने वाले भक्त आर्त भक्त। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखते हैं, जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं वो जिज्ञासु भक्त। अर्थार्थी, अर्थ यानी कि धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से, धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से इच्छा रखने वाले भक्त, इस उद्देश्य से पूजा करने वाले भक्त। और ज्ञानी यानी कि जो परम तत्व, परम सत्य, ज्ञान को जानने की इच्छा रखते हैं, यानी कि जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं वो ज्ञानी भक्त। ये सिर्फ जानने की इच्छा है, ये उनको प्राप्त, यानी कि जो प्राप्त करने वाले, एक ही परम तत्व परम ईश्वर को जानकर उनको प्राप्त करने वाले भक्त। तो इन सब में श्रेष्ठ भक्त कौन से हैं? ज्ञानी भक्त, जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो ये हमने अभी देखा भक्त के प्रकार, और इन सब भक्तों के प्रकार में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञानी भक्त, क्योंकि वो केवल परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, किसी और कोई और उनका उद्देश्य नहीं होता है। अब हम चर्चा करेंगे भक्ति के स्वरूप की। तो भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए, जो भक्त के प्रकार किए हैं हमने, वो है अध्याय हमारा 7, और जो भक्ति का स्वरूप है वो है हमारा अध्याय 12। तो भक्ति के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 2 तरह के बताई है, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी कि साकार और निर्गुण यानी कि निराकार। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त मुझे साकार रूप में भजता है, यानी कि जैसे ये जो मंदिर, पूजा, मूर्ति वगैरह ये सब हो गया है ना, ईश्वर का एक साकार रूप में। तो जो मेरा भक्त मुझको साकार रूप में भजता है वो सगुण भक्ति। और जो मन और इंद्रियों को वश में करके और मन में निरंतर, मन से निरंतर जो है निराकार, नित्य, अविनाशी, सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म को निराकार रूप में ध्यान में भजता है, ध्यान करता है उनके निराकार रूप का, वो हो गया निर्गुण भक्ति। यानी कि जो सगुण साकार रूप में भजते हैं वो सगुण भक्ति, जो निराकार रूप में ध्यान में ईश्वर को भजते हैं, ब्रह्म को भजते हैं, प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वो हो गई निर्गुण भक्ति। अब इन दोनों में भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो किसको श्रेष्ठ बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त संपूर्ण संसार प्राणियों में भेदभाव को समाप्त करके जो भी जितने भी कर्म करता है वो सब मुझे ही समर्पित करके, मेरे परायण होकर के वैराग्य और अनासक्ति, यानी कि सब जगह से उसकी आसक्ति खत्म हो गई हो, तो को त्याग करके और मेरे सगुण साकार रूप को भजता है, वो सभी योगियों में मुझे वो सर्वश्रेष्ठ है, प्रिय है। उसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण करें कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुझ में अनन्य श्रद्धा और विश्वास रख करके मेरे साकार रूप को भजता है। हालांकि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों का फल एक ही है, लेकिन फिर भी जो निराकार है वो देहाभिमानी पुरुषों के लिए जो है थोड़ा दुरूह, थोड़ा कठिन मार्ग है, और जो सगुण साकार है वो अत्यंत श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है, क्योंकि वो साकार रूप में ईश्वर में विश्वास करता है और श्रद्धा रखता है। इसलिए उन दोनों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरे साकार रूप में भजने वाले योगी मेरे को सर्वश्रेष्ठ प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। तो सगुण भक्ति जो है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये हो गया भक्ति का स्वरूप, यानी कि अध्याय हमारा 12। अब हम देखेंगे भक्ति के साधन और साध्य। तो साध्य का पहले हम मतलब देखते हैं। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य, और साधन यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए अपनाया गया मार्ग
क्रिया जो भी आ गया, तो वो हो गए साधन। जैसे कि मुझे यहाँ से, समझ लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मेरा लक्ष्य यानी कि जो साध्य हुआ वो क्या हुआ, दिल्ली हो गया। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा साध्य दिल्ली हो गया। और साधन यानी कि अब मैं किसका प्रयोग करके दिल्ली जाते हूँ, ट्रेन से जाते हूँ, बस से जाते हूँ, फ्लाइट से जाते हूँ, तो वो हो गया मेरा साधन। तो ठीक इसी तरह भक्ति योग का साध्य क्या हुआ, भक्ति योग क्या, सभी योग का साध्य तो क्या है, ईश्वर की प्राप्ति ही है। तो साध्य हमारा हो गया ईश्वर प्राप्ति। अब चूंकि वर्तमान समय में साध्य बदल गया, मानसिकता बदली तो साध्य बदला, साध्य तो वही है लेकिन लोगों के कॉन्सेप्ट बदल गए। अब केवल शारीरिक, सभी योग का साध्य क्या हो गया, लक्ष्य क्या हो गया, केवल शारीरिक सुंदरता और सौष्ठवता। लेकिन वास्तविक साध्य क्या है, ईश्वर की, सभी योगों का जो लक्ष्य है वो क्या है, ईश्वर की प्राप्ति ही है। तो साध्य हो गया ईश्वर की प्राप्ति। अब साधन, तो भगवान भक्ति योग के लिए दो बातें बता रहे हैं गीता में, अभ्यास और भगवदर्थ कर्म परायण हो जाना। अभ्यास यानी अभ्यास क्या है, अब हम अभ्यास को पहले समझते हैं। तो अभ्यास क्या है, किसी भी ध्येय में लगातार उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना, चेष्टा करना, बार बार उसी के लिए प्रयत्न करना, अभ्यास हुआ। उसी से फिर वो व्यक्ति उसमें पारंगत हो जाता है या वो चीज़ उसको हासिल हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ पे अभ्यास क्या करना, भक्ति योग का साधन अभ्यास, यानी कि किसके लिए अभ्यास करना, ईश्वर के, हमारे साध्य के लिए, यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए नित्य निरंतर अभ्यास करना। अब उसमें श्रवण, ईश्वर वचनों का सुनना, उन्हीं का गायन कीर्तन करना, अर्चन करना, वंदना करना, उन्हीं से शास्त्र और जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, ऋचाएं, इन सबका अध्ययन करना, इनको पढ़ना, इनको सुनना, यानी कि हर क्रिया ऐसी करनी कि उससे ईश्वर की प्राप्ति हो। ईश्वर की प्राप्ति की मन में अभिलाषा रखते हुए कर्मों को करना, जो है भगवदर्थ कर्म, ये अभ्यास करना, वो हो गया हमारा अभ्यास। अब दूसरा है हमारा, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य करना, श्रवण, कीर्तन, मनन, उपासना, स्वाध्याय, वो जो ईश्वर की प्राप्ति कराए। दूसरा बताया उन्होंने कि अगर अभ्यास तो नहीं होता है तो भगवदर्थ कर्म, यानी कि कुछ मत करो। कुछ मत करो से मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करो बस बैठ जाओ, कुछ मत करो यानी कि जो भी करो वो सब मुझे समर्पित करके कर दो, जो भक्ति योग की हमारी डेफिनेशन हो गई। भगवदर्थ कर्म यानी कि जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूँ या करूँगा या कर चुका हूँ वो सब ईश्वर को समर्पित, दिल से समर्पित करके, मन से समर्पित करके पूरा पूरा अपने आप को समर्पण कर देना, वो भगवदर्थ कर्म परायण हो जाना, वो दूसरा हमारा इसमें साधन है। या तो अभ्यास करें या फिर अपने आप को ईश्वर को वो समर्पित कर दे। तो गीता में तो इन दो बातों की चर्चा की गई है, लेकिन हम इसमें साधन की जब बात हो ही रही है तो हम यहाँ पर हम नवधा भक्ति की भी चर्चा करेंगे। जो अभ्यास में जो बातें आ रही हैं, श्रवण, कीर्तन, वंदना, अर्चन, शास्त्रों को सुनना, समझना, उन्हीं का चिंतन, मनन, अध्ययन करना, तो ये जो चीज़ें हैं अभी यहाँ पर नवधा भक्ति को भी हम समझ लेते हैं। नवधा भक्ति, जब भगवान श्री राम जो है शबरी माता को बताते हैं नवधा भक्ति के बारे में, जब वो सीता जी को ढूंढते हुए पहुँचते हैं शबरी माँ के आश्रम पर, तो नवधा भक्ति वहाँ बताइए। तो नवधा भक्ति यानी कि भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से व्यक्ति अपनी प्रकृति, अपनी योग्यता और अपनी इच्छा अनुरूप कोई भी एक मार्ग चुन सकता है। तो सबसे पहले है इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, फिर है, इसको पहले हम लिख लेते हैं फिर एक एक करके मैं समझाते हूँ। पाद सेवन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, फिर 6ठे नंबर पे है वंदन, फिर 7वें नंबर पे है दास्य भाव, 8वें नंबर पर आती है साख्य यानी कि सखा भाव से, और फिर 9वें नंबर पे नवधा भक्ति का अंतिम है आत्मनिवेदन। अब इसको हम समझ लेते हैं। कुछ कुछ तो ये शब्दों से ही
परिभाषित हो रहे हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, श्रवण यानी कि नित्य निरंतर ईश्वर के ही ईश्वर वाणी, महापुरुषों आदि से ईश्वर के बारे में ही सुनना, वो आ गया श्रवण यानी कि आध्यात्मिक वचनों को सुनना। कीर्तन, कीर्तन में आ गया गायन, कीर्तन करते हैं ना, यानी कि ईश्वर के ही रूपों का, गुणों का, उनकी लीलाओं का गायन रूप में करके ईश्वर को भजना। स्मरण यानी कि उनको हमेशा अपनी स्मृति में बनाए रखना, हमेशा ईश्वर को मन में स्मरण करते रहना, उनसे उनकी पूजा मतलब उनका स्मरण करते रहना, कुछ पल के लिए भी उनका स्मरण न हटे, उनको याद करते रहना। पाद सेवन यानी कि चरणों की पूजा, सेवा, यानी कि ईश्वर के चरणों की सेवा करते रहना या प्रतिमा में चरण को धोकर के उनकी पूजा करते रहना, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, पाद सेवन। अर्चन यानी कि पूजन, ईश्वर की पूजा अर्चना करना। वंदन यानी कि उनकी वंदना करना, वंदना यानी कि उनके जो मंत्र हैं, वैदिक ऋचाएं हैं, स्तुति है, उनका गायन वंदन करना। दास्य भाव, दास्य भाव में किसका नाम आ जाता है? हनुमान जी का सॉरी, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र को किस भाव से पूजा है? दास्य भाव से, यानी कि वो अपने आप को ईश्वर का दास समझ करके और कार्य करना। साखी यानी कि सखा, मित्र, ईश्वर को मित्र के रूप में भजना, पूजना, अर्चना करना, वंदना करना। तो मित्र में उदाहरण किसका आता है? अर्जुन और श्री कृष्ण का, सुदामा और श्री कृष्ण का। और आत्मनिवेदन यानी कि समर्पण कर देना, अपने आप को उन्हीं को समर्पित करके उन्हीं से निवेदन करना, उन्हीं की प्राप्ति के लिए, ये हो गया आत्मनिवेदन। तो ये नवधा भक्ति के 9 प्रकार हुए। अब जब नवधा भक्ति इसके बाद में आएगी दूसरी, इसके बाद की जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है रागात्मिका भक्ति, उसको हम समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 9 भक्ति के ये 9 प्रकार है। इसके बाद में आता है रागात्मिका भक्ति। अब देखिए, रागात्मिका भक्ति यानी कि जब नवधा भक्ति अपनी चरम सीमा पर आ जाए, यानी क्लाइमेक्स पे आ जाए, यानी कि जितनी भक्ति करनी आप कर चुके हैं, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं नवधा भक्ति में, तो उसके बाद में शुरू होती है रागात्मिका भक्ति। यानी कि उस स्थिति में फिर आपका नवधा भक्ति की चरम सीमा के बाद में उस स्थिति में आपका ईश्वर से एक राग हो जाता है, यानी कि एक अद्भुत लगाव, प्रेम हो जाता है। फिर आपके लिए जो है आप एक मतलब वो ईश्वर ही आपके लिए सब कुछ है। तो जब वो स्थिति आ जाती है तब व्यक्ति को ईश्वर जो है दर्शन देना शुरू कर देते हैं, कुछ झलक देना शुरू कर देते हैं सजीव साकार रूप में। तो ये वाली स्थिति वह स्थिति है जब ईश्वर प्रसन्न होकर के, अब वो चाहे झलक मंदिरों में मिले, किसी व्यक्ति में मिले, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, चाहे जलाशय में झलक मिले, चाहे पेड़ों पर मिले, या किसी भी रूप में, सजीव रूप में थोड़ा झलक देना शुरू कर देते हैं। वो स्थिति होती है रागात्मिका भक्ति की। जब नवधा भक्ति अपनी चरम सीमा पे हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए सब कुछ ईश्वर ही हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति एक अद्भुत लगाव, उनके बिना रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो हो गया रागात्मिका भक्ति। तब भगवान उसको झलक देना शुरू कर देते हैं। जब रागात्मिका भक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है तो फिर आ जाता है व्यक्ति पराभक्ति के स्तर पर। तो पराभक्ति, जब रागात्मिका भक्ति की झलक भी दे दी, फिर तो सब कुछ ईश्वर ही है। तब फिर इस स्टेप में आने के बाद में भक्ति, जो उपासक है और भगवान, वो दोनों, भक्त और भगवान, उनमें कोई भेद नहीं रह जाता है, वो उनको प्राप्त कर लेता है, वो उनका सजीव ब्रह्म का बिल्कुल साक्षात्कार कर लेता है। फिर उसके बाद में कुछ बाकी नहीं रह जाता, वो लास्ट पॉइंट जो है वो हो जाता है। तो ये हो गई फिर वो भक्ति का एक अंतिम चरण, जब उसको ईश्वर मिल गए, फिर उनमें कोई भेद नहीं, कोई द्वैतवाद नहीं रह गया। तो ये होती है पराभक्ति। तो देखिए, भक्ति योग के साधन और साध्य, ये हमने यहाँ पर इसके पूरे देख लिया कि साधन तो अभ्यास और भगवद अर्थ कर्म परायण हो जाना,
यानी कि केवल भगवान के लिए कर्म करना, वो 2 हैं, लेकिन ये भी इनके साधन ही है कि इनमें से नवधा भक्ति, पराभक्ति और आध्यात्मिका भक्ति, ये तो इसके बाद है, लेकिन मेन कौन है? नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति में 9 प्रकार बताए, तो ये भी साधन ही है भक्ति मार्ग के, भक्ति योग के। तो इसलिए हमने इस वाले टॉपिक को भी यहीं पर ही डिस्कस कर लिया। तो ठीक है, अब अगली वाले सेशन में हम लगभग 2 वीडियोज़ और बन जाएंगे इस पर। अब आगे हम करेंगे अध्याय 14 के जो त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति से ही जो है 3 त्रिगुण उत्पन्न हुए, सत रज तम, और त्रिविध श्रद्धा है, वो भी 3 है, श्रद्धा भी। फिर योग साधक का आहार, आहार का वर्गीकरण, फिर आखिरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे का कंटिन्यू धीरे धीरे करेंगे, बस 2 वीडियो में होगा। एक वीडियो में हम अध्याय 12 और अध्याय 14 और 17 की चर्चा कर लेंगे, फिर 16 और 18 की चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा भक्ति योग जो है समाप्त हुआ। हमने भक्ति योग क्या है, भक्त कितने प्रकार के हैं, भक्ति का स्वरूप कौन कौन सा है, सगुण निर्गुण भक्ति, फिर उसके साधन क्या है, तो नवधा भक्ति और साध्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, और साधन क्या है, तो उसमें अभ्यास और भगवत अर्थ कर्म के बाद में हमने ये नवधा भक्ति का भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये नवधा भक्ति का प्रश्न परीक्षा में आता है, इसको याद आप जरूर से, ध्यान से याद जरूर आप इसको रखें कि 9 भक्ति कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है, आज का टॉपिक ये। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल को थोड़ा आप शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ में जो योग के विद्यार्थी हैं, योग के जिज्ञासु हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, यूनिवर्सिटी की, एग्ज़ाम की, या फिर नेट की ही तैयारी कर रहे हैं। तो चैनल को शेयर करें। थैंक यू।